जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। चुनाव होने जा रहा है, 3 नवंबर को मतदान होगा। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि 3 नवंबर को 2 नवंबर के पूरे रात में जागरण करना है। पूरे तैयारी करके 3 नवंबर को मतदान केंद्र पर आप समय से जाकर के ईवीएम में 3 नंबर पर लालटेन का चुनाव चिन्ह आपको लालटेन मिलेगा। आप तमाम लोग लालटेन पर अपने मत का प्रयोग करके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को जिताने का काम करेंगे, ताकि बिहार में एक नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिल्कुल नया आदमी है, वह मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बन करके बिहार के जात पात से ऊपर उठ करके एक मजबूत समाज बनाने के लिए, एक मजबूत जमात बनाने के लिए वो काम करेंगे। इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप सभी जात के भाई, सभी बिरादरी के भाई एक हो जाइए और एक होकर के बिहार के जो सरकार है, जो कुशासन की सरकार है, जिसके जमाने में महंगाई बढ़ी है, जिसके जमाने में बलात्कार बढ़े हैं, जिसके जमाने में रिश्वतखोरी और घूसखोरी बढ़ी है, विकास में लूट हो रहे हैं और बलात्कार की घटना हो रही है, उस तरह के सरकार को बदलने का काम आप करेंगे। तभी संभव है कि आप जाग करके मेहनत करके चुनाव के दिन अपना एक भी वोट घर में नहीं रहे, सारे वोट जाए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करिएगा। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से रहने से सारा काम सफल हो जाता है। आप जो है नौजवान है, बड़े संख्या में नौजवान इस अभियान में जुटे हुए हैं, इसलिए आपके ताकत और बल से इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की विजय निश्चित होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। उद्योग धंधे बंद हैं, सारे काम बंद है। कोरोना की बीमारी इस देश में नहीं दुनिया में, सरकार फेल्योर, एक दवा नहीं दे पाई। आइसोलेशन केंद्र और क्वारंटाइन सेंटर पर भर्ती किया गया, सरकार लूट ली और सारे लोग अपने घर से खाना मंगा कर खाते थे। इसलिए इस सरकार से काम चलने वाला नहीं है।
यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। समय आने दीजिए। 52-55 घोटाला ये 15 बरस में इस सरकार के द्वारा हुआ है। घोटाले का उजागर होगा। जबरदस्ती कब तक दबा कर रखोगे? परिवर्तन तो होना ही है। बिहार की जनता उब गई है। आप लोगों के झूठ और जुमला बोलने से लोग उबे हुए हैं। इसलिए परिवर्तन होना है और परिवर्तन होगा और बिहार में जनता की सरकार इस बार बनेगी तो एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा। सरकार बनने के बाद माता और बहन लोग उपस्थित हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, नौजवानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, किसानों पर उनके कृषि, उनके खेती बाड़ी सही तरीका से हो उनको सहायता किया जाएगा। उनके खेत में जो उपज होगे उसको बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था की जाएगी और उसके उचित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। यह सरकार कही है कि हमारी सरकार बनने पर जो 400 रुपया पेंशन दिया जाता है हम उसको बढ़ा करके 1000 रुपया प्रति माह हम पेंशन देंगे। शिक्षकों का मान सम्मान करेंगे। कर्मचारियों के जो भी मांग होंगे उसको पूरा करेंगे। आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका है उसकी नौकरी पर वो समान काम और समान वेतन देने की बात सरकार बनने के बाद तेजस्वी प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल ने स्वीकारा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इस भ्रष्ट सरकार को बदलिए, इस भ्रष्ट सरकार को बदलिए और अपना सरकार बनाइए। गरीबों की सरकार, अच्छे सोच की सरकार, मजदूरों की सरकार, किसानों की सरकार, दलित महादलित की सरकार, पिछड़ा की सरकार, अब बड़े जाति के जो हमारे भाई हैं इन तमाम लोगों को सरकार एक साथ लेकर चलेगी और सबका कल्याण करेगी। ये अब समय कम रह गया है और हमें भरोसा है जिस तरह से आपका स्नेह और प्यार मिलता है, आपको हम कहना चाहते हैं कि आपके इज्जत और प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी। जीतने के बाद सबको लेकर हम एक साथ चलेंगे, सबको लेकर के कोई भेदभाव नहीं होगा और सबका विकास, वो नीतीश वाली विकास नहीं, सही तरीके से विकास। हम जीतने के बाद हर गांव में आएंगे, गांव के लोगों को चौपाल बैठाएंगे, चौपाल बैठा करके उनसे हम राय लेंगे। बतलाइए भाई, हमको तो जिता दिए, आप अपने गांव में कौन काम हम करना चाहते हैं? जो उस गांव की जनता बतलाएगी, काम नंबर 1, काम नंबर 2, मंत्री जी यही काम है, इस काम को आप करिए, तो आपको वादा करता हूं कि बिना राय का कोई काम नहीं करेंगे, आप बढ़िया काम कराएंगे। लूटने वाला नहीं काम, धोखा देने वाला नहीं काम। दीपक बुझा जाने का होता है तो एक हाली भक दे करता है। इन लोगों की यही हाल है। 15 बरस रह गया, 10 बरस रह गया, कहीं कोई काम नहीं लोग किए और आज जो है एका दुका आदमी बैठा रहा है जिस आदमी के साथ कोई गांव के लोग नहीं है। तो इसलिए भाइयों, दीनानाथ बाबू और उनके सवांग लोग, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह कहना चाहते हैं, चाहे तारकेश्वर जी हो, सोहन राम जी हो या और वो क्या नाम है लड़का सोहन राम के पटदारी का होगा।